हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक मैथ पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन है। रिलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन मैंने बता देता है कि जैसे कि किसी का भी कोई रिलेशन हो। इनसे पहली वीडियो में रिलेशन के बारे में अच्छे से समझाया गया। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन ही रिलेशन का ही पार्ट होते हैं फंक्शन। बट फंक्शन के अंदर क्या चीज़ एक ऐड हो जाती है कि जो इसमें दो, एक होता है डोमेन, ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। तो डोमेन की इमेज कोडोमेन पे बनती है। तो जितने भी डोमेन में एलिमेंट होंगे, जितने भी से 1 2 3 4 सब की इमेज अगर कोडोमेन बनती है, हर एक एलिमेंट की, इसमें लिखा है रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट किसका, सेट ए का, यानी कि किसका, डोमेन का, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। एक तो वन एंड वन इमेज बननी चाहिए, मतलब कि इसका वन एंड ओनली वन का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। जैसे कि ए, ऐसा नहीं कि ए की कोई दो इमेज बने। अभी आपको इसको समझने में दिक्कत होगा। ये ऐसा होता है, मान लो कि कोई इक्वेशन है एफ एक्स, यानी कि फंक्शन, और मैं इसमें x की कोई वैल्यू पुट करूँ 1, मान लो कि ये कुछ भी हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें मैं x की कोई वैल्यू पुट करूँ और उसके दो आंसर निकल के आए, यानी कि a और b, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि दो इमेज नहीं। कैसी इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए ऑन सेट b। और दूसरी बात, पहली बात क्या थी कि एवरी एलिमेंट, यानी कि ऐसा कोई वैल्यू ना हो कि हम x में पुट ना कर सकें उसे, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये होते हैं फंक्शन। फंक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो होते हैं कि अगर सबकी अपनी यूनिक इमेज है, जैसे कि 2 की 3 की 4 की सबकी यूनिक इमेज है, तो इसे बोलते हैं वन ऑन वन, यानी कि सबकी एक एक इमेज है। मैनी वन का क्या मतलब हुआ कि नहीं, दो एलिमेंट की सेट ए में, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ऐसी ये सेट ए है, सेट बी है, कि नहीं दो की एक ही इमेज हो, यानी कि वैल्यू 1 पुट करने पे भी ए आ रहा हो, वैल्यू 2 पुट करने पे भी ए आ रहा हो, तो ये होते हैं मैनी वन। फिर एक आता है मैनी वन ऑन टू। ऑन टू बोलते हैं जब एलिमेंट ऑफ बी के सभी एलिमेंट जो हैं किसी ना किसी वैल्यू के या सेट के किसी ना किसी की इमेज हो। यहाँ पे कोई एडिशनल एलिमेंट ना बचे, जैसे यहाँ पे एडिशनल एलिमेंट क्या बच गया, एफ बच गया, तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल एलिमेंट ई एफ बचे हैं। यहाँ पे एडिशनल एलिमेंट क्या बचे हैं, सी डी एफ, जैसे कि तुम देख सकते हो, पर यहाँ पे एडिशनल एलिमेंट सेट बी में कोई नहीं बचा, तो ये होता है ऑन टू। वन वन ऑन टू क्या होता है, वन वन का वही मतलब हुआ जो वन वन सबकी अपनी एक अलग इमेज बने, ऑन टू यानी कि कोई एलिमेंट ना बचे बी में। वन वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू को सरजेक्टिव भी कहते हैं। अगर वन वन ऑन टू दोनों एक साथ हों, यानी कि इंजेक्टिव भी हो कोई फंक्शन और सरजेक्टिव भी हो, तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब इस चीज़ को तुम एग्जाम्पल के कुछ एग्जाम्पल या मान लो मैं एक्सरसाइज 1.2 के एक क्वेश्चन करा दूँ, इससे तुम्हें अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब इसमें फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है n to n। सबसे पहले मैं बता दूं, n बोलते हैं नेचुरल नंबर को। अगर कहीं n से n लिखा हो तो ये समझ लो ये नेचुरल नंबर है, और अगर r लिखा हो तो रियल नंबर, और अगर q लिखा हो तो रैशनल नंबर, और अगर प्लस में तो प्लस इसमें लिखा हो प्लस, तो यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अगर प्लस लिखा हो तो पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव लिखा हो तो नेगेटिव रियल नंबर। इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं, अगर इंटीजर्स होंगे तो उसे आई से डिनोट करते हैं। आप देख लीजिए ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये n से n का मतलब हुआ, यानी कि डोमेन जो है वो भी नेचुरल नंबर है, और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। यानी कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिट तक ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जैसे 1 का स्क्वायर कुछ करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ऐसे 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ये चलता रहेगा इसी तरह से।
तो अब हम इससे हमें क्या पता करना है कि ये इंजेक्टिव है सरजेक्टिव है क्या है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे एफ एक्स जो है वो होना चाहिए एफ वाई के इक्वल। तो एफ एक्स एक्स क्या है एक्स स्क्वायर और वाई क्या होगा वाई स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर रूट दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो इधर बचेगा एक्स और इधर बचेगा वाई। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अभी आगे भी आएगी वो, अगर हम किसी चीज़ का अंडर रूट करते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का हमने अंडर रूट करा, तो इसका आंसर प्लस माइनस में एक्स आएगा, यानी कि ये प्लस के एक्स भी हो सकता है और माइनस के एक्स भी हो सकता है अगर हम किसी चीज़ का अंडर रूट करते हैं। पर हम यहाँ पे बस सिर्फ प्लस ही कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे हम प्लस कंसिडर? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमारे जितने भी डोमेन्स और कोडोमेन्स में नंबर हैं, जैसे 1 2 3, ये सब हैं क्या है नेचुरल नंबर हैं। यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। इसलिए हमने जब हमने इसका यहाँ अंडर रूट किया तो यहाँ पे हमने माइनस एक्स या माइनस वाई नहीं लिया, क्योंकि माइनस एक्स माइनस वाई हमारे ना तो डोमेन में है ना ही कोडोमेन में है। तो ये बात क्लियर होगी। तो जब एक्स और वाई एक इक्वल होंगे, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी दो वैल्यू नहीं है कि जिनकी एक वैल्यू के ही दो इमेज बन रही हो। हमने एक्स यहाँ पुट करा वाई पुट करा, हमने सोचा ये अलग अलग होंगे, पर ये दोनों क्या निकले सेम निकले, तो ये हो गया 1 1 या इंजेक्टिव। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है कि ऑन टू है या नहीं है। तो इसे एक सिंपल एक तरह से देख लेते हैं कि इसमें तो ये लिखा है, तो लैंग्वेज लिखी हुई है, बट मैं तुम्हें बल्कि सिंपल वे में बताऊंगा। बट देयर इज़ डज नॉट, अच्छा इसमें लिखा हुआ है, मान लो कि अब मैंने से तुम्हें बताया था अभी शुरू में ही, जैसे कि इसमें 1 2 3 इसमें है, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 से लेके सारे जितने भी नेचुरल नंबर वो सब हैं। अब 1 की इमेज क्या हो गई 1, 2 की इमेज क्या हो गई 4, क्योंकि इसमें कौन सा फंक्शन लग रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स ये हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब जो है ये 2 बचा है, ये 2 बच गया ना। अब अगर हम कोई सी फंक्शन को किसी एफ एक्स को क्या मान ले 2 मान लें, क्या मान लिया हमने 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 2। तो यहाँ से ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी क्या 2, बट ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिसे हम पुट करने पे ऐसी कोई भी वैल्यू, मतलब से क्या है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालने लगे तो √2 आएगी, और √2 कोई जो है नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी कि 2 के लिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी जो 2 इमेज बनाती हो, यानी कि 2 इमेज कौन बनाएगी √2 बनाएगी, बट √2 क्या है एक नेचुरल नंबर नहीं। इसे तुम मतलब बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, है तो छोटी सी बात, बट एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगी तो बहुत ही इजी लगेगी तुम्हें ये। या अब इसने क्या किया एक्स स्क्वायर जो है 2 है, 2 कोई ऐसी वैल्यू, कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 नहीं हो सकता कभी भी। अगर मैं x को कोई नेचुरल नंबर मानूं तो इसका स्क्वायर कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि √2 कोई जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब तुम देख सकते हो कि जैसे डोमेन हुआ, ये हुआ डोमेन, ये हुआ डोमेन 1 2 3 मान लो, जैसे भी इसमें 1 2, तो 2 किसी पे भी इमेज नहीं बना रहा। मैंने जब बताया कि अगर कोई एलिमेंट, जैसे इसमें ई और एफ बच रहे थे, इसमें ई और एफ बच गए थे, और इसमें सी डी एफ बच रहे थे, तो ऐसे ही इसके कोडोमेन में क्या एलिमेंट बचेंगे 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 तो 2 का होता है, फिर 5 6 7 इस तरह से अगर कुछ एलिमेंट बच रहे हैं तो ये क्या हो गया ऑन टू नहीं होगा, यानी कि सरजेक्टिव नहीं होगा। ये होते हैं। फिर एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा। अब मैंने बता दिया जेड जो है इंटीजर को बोलते हैं, जेड बोलते हैं इंटीजर्स को। तो इसका इंटीजर्स के केस में क्या होता है -1 भी कंसिडर्ड किया जाता है। मैंने बताया था जैसे नेचुरल नंबर में माइनस नहीं लिया जाता, इसमें माइनस भी लिया जाएगा। अब इसमें वही फंक्शन है कि फंक्शन एफ एक्स जो है एफ वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अगर मैं इसका
इसको मिल के अंडर रूट करूँ तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वाई, यानी कि x जो है या तो प्लस वाई भी हो सकता है और माइनस वाई भी। इसकी दो वैल्यू आ गई जो मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था। इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी बता सकते हो कि f-1 और f1, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। इंटीजर्स में, इंटीजर्स बता दूं मैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यू होती है सब इंटीजर्स में आती हैं। तो इसमें हम क्या है -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। लास्ट केस में हमने क्यों नहीं लिया था माइनस, क्योंकि वो सब नेचुरल नंबर थे। और इस केस में हमने क्यों लिया, क्योंकि ये सब जो है इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में हम नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें भी देख लो तुम, जैसे डोमेन हो गया -1 हो गया और जी 0, 1 हो गया। तो -1 भी 1 इमेज बना रहा है, 1 भी 1 इमेज बना रहा है। ये हो गया तुम्हारा कोडोमेन, इसमें भी सारी वैल्यू। तो -1 भी 1 बना रहा है, तो ये क्या हो गया मैनी 1, यानी कि कुछ दो एलिमेंट जो है एक इमेज बना रहे हैं। जैसे -2, अगर 2 की बात करें तो ये दोनों एक ही इमेज बनाएंगे, क्या 4, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कोडोमेन, यानी मैनी 1। ये तुम्हारा क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। फिर आ जाते हैं ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या करेंगे कि हमने कोई भी f(x) जो है वो पुट कर लिया क्या -2, और अगर x स्क्वायर इजिकल टू के -2 होगा, x बराबर क्या होगा -2 अंडर रूट, यानी कि अब x जो है ये -2 अंडर रूट कोई भी हमारा किस में नहीं है, ये किस में ढूंढना है हमें, x की वैल्यू किस में ढूंढनी है, x की वैल्यू हमें ढूंढनी है डोमेन में। और डोमेन हमारे क्या है, डोमेन होता है जो पहले हम लिखते हैं, ये होता है डोमेन। डोमेन क्या है हमारा, इंटीजर्स यानी z। तो कोई भी इंटीजर -√2 अंडर रूट -2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर्स -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, बट ये वैल्यू कभी भी नहीं होगी। इसलिए ही ये एक कैसे हो गई ये नॉट सब्जेक्टिव हुआ, यानी कि कोई ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी कुछ वैल्यू हैं जो किसी के साथ इमेज नहीं बनाती हैं। अब आर मैंने बता दिया, आर जो होता है, आर क्या होता है, इसी तरह से तुम आर देख लो, आर रियल वैल्यू कहते हैं। रियल में भी माइनस और प्लस दोनों आते हैं। रियल नंबर जितने भी नंबर्स तुम जानते हो सब माइनस प्लस होते ही हैं। इसमें देख लेंगे -2 लिखा हुआ है, -2 भी सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। क्यूब में देख लेंगे एक बार, क्यूब का क्या है कि नेचुरल नंबर, ये नेचुरल से नेचुरल है, बट क्या है f(x) की वैल्यू यहाँ क्या है x³ है। तो क्यूब में एक सिस्टम होता है, मतलब की बात होती है जो कि क्यूब में जो स्क्वायर में नहीं होती है, वो ये है कि अगर x² को हम अंडर रूट करेंगे तो वो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। बट अगर क्यूब को हम चेंज करेंगे, अगर वो माइनस है, माइनस के x³ है, तो अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो -x आएगा, और अगर प्लस के x³ है तो x आएगा। इसमें प्लस माइनस नहीं लगता है क्यूब में। इसलिए ही जब हम इसे सोल्व करेंगे f(x) को f(y) से, तो ये x और y निकालेगा और ये इंजेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि ये 1 ही रहेगा। बट ये ऑन टू नहीं रहेगा। ऑन टू नहीं रहने का कारण वही है कि क्योंकि अगर x³ बराबर 2 करें हम, तो कोई भी वैल्यू √2 x पे कंसिडर नहीं करेगी, क्योंकि हमें x सिर्फ एक नेचुरल ही नंबर चाहिए, तो इसलिए सब्जेक्टिव नहीं है। इसी तरह से इंटीजर्स का देख लेंगे। इंटीजर्स क्या होगा, इंजेक्टिव तो होगा बट सब्जेक्टिव नहीं होगा। और आगे की वीडियो, तुम्हें कोई भी वीडियो कोई दिक्कत हो तो मुझे इसके PDF में टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तुम टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और जी बाकी आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।